मैं आज जुगनू कबूतर को अपने साथ भोजन के लिए ले जाती हूँ। एक चील पहाड़ों पर बहुत दिन से रह रहा था। चील की पत्नी ने एक अंडा दिया था, इसलिए वो हर समय घोंसले में ही रहती थी। एक दिन चील की पत्नी अपने घोंसले में बैठकर अंडे को गर्मी दे रही थी। तभी अचानक पहाड़ की चोटी से एक बड़ा पत्थर गिरता है और पत्थर सीधा चील के सिर पर लगता है और चोट लगने के कारण चील वहीं पर अपनी मर जाती है। शाम होते ही चील अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा भोजन लेकर आता है। वे जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी प्यारी पत्नी पत्थर को लग जाने के कारण मर गई थी। हे भगवान, ये अचानक कैसे हो गया। तुम कितनी खुश थी जब तुमने एक प्यारा सा अंडा दिया था, लेकिन ये खुशी तुम्हारे किस्मत में नहीं थी और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तुम। अब मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चील कुछ सोचकर उस अंडे को अपने पंजे में लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल के चारों तरफ इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसे एक चिड़िया की घोंसला नजर आती है, जिसमें दो अंडे थे। वो तुरंत उस घोंसले के पास जाता है और अपना अंडा वहीं रख देता है और उसमें से एक अंडा को खा जाता है और वहां से उड़ जाता है। कुछ देर बाद वहां मुनमुन कबूतरी और उसका पति जुगनू वहां आ जाते हैं, क्योंकि वह घोंसला उन कबूतरों का था। मुनमुन, अब हमारे अंडों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कल से मैं भोजन के लिए अकेला ही जाऊंगा और तुम अपने अंडों की देखभाल करना। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दिनों में अंडे से बच्चे निकल आएंगे। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है कि जब मेरे दो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ मैं खेला करूंगा। मैं आज जुगनू कबूतर को अपने साथ भोजन के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि भोजन लेने बहुत दूर जानी है और हमें रास्ता भी नहीं पता है। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया जुगनू कबूतर के पास जाती है। जुगनू भैया, मुझे भोजन के लिए पहाड़ों की दूसरी तरफ जाना है और हमें रास्ता नहीं पता है। क्या आप हमारे साथ भोजन लाने के लिए चलेंगे? हाँ टूनी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे घर आई। आज हम अकेले ही भोजन लाने जाने वाले थे, क्योंकि मुनमुन तो आज से अपने अंडों की देखभाल करेगी। मुनमुन बहन, तुम्हारे अंडों से कब तक बच्चे निकलने वाले हैं? हमें तुम्हारे बच्चों को देखने का मन कर रहा है। टूनी, बस कुछ दिनों में ही मेरे बच्चे निकल जाएंगे। मुनमुन, अपने अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। हम दोनों भोजन लाने जा रहे हैं। फिर जुगनू कबूतर और टूनी चिड़िया भोजन के तलाश में चले जाते हैं। फिर एक दिन मुनमुन कबूतर के दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकलते हैं, लेकिन उन दोनों में से एक बच्चा बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा था। दिखने में तो दोनों बच्चे एक जैसे ही लग रहे थे। मुनमुन उसे पहचान नहीं पाई कि एक बच्चा चील का है। तभी वहां जुगनू कबूतर आ जाता है। अरे, हमारे बच्चे निकल आए। ये कितने प्यारे और मनमोहक हैं। मुनमुन, अब हम इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेंगे। मुनमुन, तुम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताओ। हम भोजन लेकर आते हैं। और जुगनू भोजन लेने चला जाता है। समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और जुगनू अपने एक बच्चे को ध्यान से देख रहा था। क्या घूर घूर के देख रहे हो जुगनू? मुनमुन, मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन बता नहीं पाता था।
जुगनू, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे क्या बात छुपाना। जो बात है बता सकते हो। मुनमुन, क्या तुमने इस बड़े बच्चे की चोंच देखा है? जो तुमने देखा वही मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे यह बात छुपा रही थी कि ये बच्चा हमारा नहीं है। मुझे तो ये बच्चा चील का लग रहा है। लेकिन मुनमुन, तुमने तो अपने अंडे का अच्छे से ध्यान रखा था, फिर ये कैसे हुआ? पापा, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दो। कोई बात नहीं मुनमुन, जो हुआ सो हुआ। आज से इन दोनों बच्चों को अच्छे से प्यार देना। लेकिन जुगनू, मुझसे ऐसा नहीं होगा। एक चील के बच्चे को कैसे पाल सकती हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये और बड़ा हो गया और मेरे बच्चे को खा गया तो क्या करेंगे। डर तो मुझे भी है मुनमुन, पर क्या करें? ऐसा कहकर जुगनू कबूतर वहां से चला जाता है। जुगनू भैया, क्या बात है? तुम बहुत देर से ऐसे बैठकर क्या सोच रहे हो? जुगनू, तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। क्या बात है? टूनी और कावा, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरे दोनों अंडों में से एक बच्चा चील का निकला है। जुगनू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे अंडे से चील का बच्चा कैसे निकल सकता है? कालू, अब हम उस बच्चे का क्या करें? चलो जरा हम भी तो उस बच्चे को देखें। कालू कौवा और टूनी चिड़िया जुगनू के साथ उसके घर चले गए। टूनी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बच्चे को मार दूं या प्यार करूं। अगर मैं इस बच्चे को पालूं और प्यार करूं तो कहीं ये बड़े होकर हमारे बच्चों को मार दिया तो हम क्या करेंगे। नहीं मुनमुन, अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से प्यार करोगी और जैसा शिक्षा दोगी वैसा तुम्हारा बच्चा करेगा। क्योंकि जैसी माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है उनका बच्चा वैसा ही बनते हैं। फिर मुनमुन दोनों बच्चों को लाड प्यार से पालने लगती है।